हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसी। चारों तरफ एकता है, हर तरफ एकता है, हर तरफ संबंध है, बस केवल देखने की जरूरत है। सो आज हम शुरू करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी सेशन पीजीटी तथा जीआईसी को ध्यान में रखते हुए शुरू किया जा रहा है। पूरा जियोग्राफी हम लोग कंप्लीट करेंगे, जीआईसी के सिलेबस को पूरा कंप्लीट करेंगे, पीजीटी के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। यानी इतना कंप्रिहेंसिव हम लोग अध्ययन करेंगे जो पीजीटी और जीआईसी दोनों को एक में समाहित कर सके। तो शुरू करते हैं। पहला सेशन जो रहेगा वो जियोग्राफिकल थॉट पर है, क्योंकि 10 क्वेश्चन कम से कम इससे आते हैं। जियोग्राफिकल थॉट को शुरू करने से पहले हम लोग जियोग्राफी के या भूगोल होता क्या है इसके बारे में 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं कि भूगोल होता क्या है। अगर जियोग्राफी शब्द का संधि विच्छेद किया जाए तो जियो का अर्थ पृथ्वी होगा और ग्राफी का अर्थ अध्ययन पृथ्वी का अध्ययन। अब केवल जियो और ग्राफी से जो शाब्दिक अर्थ है उससे जियोग्राफी की पूरी परिभाषा देना आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी का अध्ययन करना है, ये इतना बताता है कि पृथ्वी का अध्ययन करना है, कैसे करना है, किन दृष्टिकोण से करना है, इसके बारे में ज्यादा ये नहीं बताता है। तो जियोग्राफी को अगर हम विस्तार से समझना चाहें कि जियोग्राफी को कैसे समझा जाए और कैसे इसकी परिभाषा दी जाए जो समग्र दृष्टिकोण को धारित करे, तो पहले कुछ विद्वानों को देखते हैं जिन्होंने जियोग्राफी को परिभाषित करने का प्रयास किया है। पहले जो विद्वान हैं उनका नाम है हमबोल्ट। हमबोल्ट ऐसे जियोग्राफर हैं जिन्होंने वर्तमान जियोग्राफी को स्थापित किया है। इन्होंने क्या बताया, जियोग्राफी होती क्या है, इन्होंने बताया प्रकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं, जियोग्राफी। हम क्यों कुछ विद्वानों के कोटेशन को ले रहे हैं, क्योंकि ये कोटेशन पूछा जाता है एग्जाम में, ये किसने कहा। तो हमबोल्ट ने क्या बताया कि प्रकृति के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। अब हेटनर क्या कहते हैं, हेटनर कहते हैं जियोग्राफी भू विस्तारीय विज्ञान है। क्या? भू विस्तारीय विज्ञान है, ठीक है। हेटनर कहते हैं भू विस्तारीय विज्ञान है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में भी देखते हैं, कोरोलॉजिकल। क्या बोलते हैं, भूगोल भू विस्तारीय विज्ञान है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरोलॉजिकल साइंस, ठीक है। अब एक विद्वान और है जिनका नाम है रिच्टोफेन, ठीक है। ये भी हेटनर की तरह कोरोलॉजिकल को ये भी समर्थन करते हैं। इन्होंने दूसरा शब्द प्रयोग किया, एरियल
डिफरेंशिएशन, एरियल डिफरेंशिएशन, 3 विद्वानों के कोटेशन को हमने लिया। ये सामान्यतः एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको लिया। अब हम अलग ढंग से ज्योग्राफी को समझते हैं। इन्होंने परिभाषा दिया, अब हम एक समग्र परिभाषा को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि ज्योग्राफी करेंगे तो पृथ्वी का ही अध्ययन। पृथ्वी के अध्ययन में हम पहला क्या करेंगे, क्या है ज्योग्राफी में पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। अब पृथ्वी क्या है, इसका हम आंसर ढूंढेंगे कि पृथ्वी क्या है। ग्रह है, उपग्रह है, ठीक है। दूसरा, कहां है, पृथ्वी कहां है, पृथ्वी पर जो स्थान है, पृथ्वी पर जो स्थान है वह कहां है, क्या वह कहां है। तीसरा, इन स्थानों का क्यों हुआ, जन्म क्यों हुआ, और लास्ट कब हुआ। क्या हम ज्योग्राफी में पृथ्वी का अध्ययन करेंगे। अब पृथ्वी में, पृथ्वी के जितने भी उच्चावचीय स्थल हैं या नितलीय स्थल हैं, सबका हम अध्ययन करेंगे, पृथ्वी का समग्र अध्ययन करेंगे। अब उस समग्र अध्ययन में हमें पृथ्वी पर किसी भी स्थान को अगर निर्देशित करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वो स्थान क्या है, चट्टान है कि नितलीय स्थल है कि पठार है, क्या है, इसका हम परिभाषा देंगे। फिर दूसरा, वो कहां पर है, पृथ्वी में किस स्थान पर वो है, भूमध्य रेखा पर है या मकर रेखा पर है या किस देशांतर पर है, इसका हम, ठीक है। क्यों उस स्थिति में है, पठार है तो पठार क्यों है, पर्वत है तो पर्वत वो क्यों है, सागर है तो सागर क्यों है, इसका हम, और कब उसका निर्माण हुआ, कब उसका निर्माण हुआ, इसका हम अध्ययन करेंगे। और लास्ट, कैसे उसका, कैसे निर्माण हुआ, ठीक है। इनका हम आंसर जब लेंगे तो जियोग्राफी का एक समग्र परिभाषा आपके सामने आ जाए। जैसे हम इलाहाबाद का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद स्थान जो पूरे विश्व में एक ही होगा, क्या, इलाहाबाद पूरे विश्व में जो स्थानीय विशेषता लिए हुए है वो एक ही होगा। तो इसके पहले पूछेंगे क्या है, ठीक है, इलाहाबाद स्थान है। अब इलाहाबाद तो नाम हो गया, इसके हम किस गुण को देखेंगे, पार्थिव गुण को देखेंगे। पार्थिव गुण को मतलब ये मैदान है, क्या मैदान है कि पठार है, ठीक है, कि पर्वत है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि ये इलाहाबाद कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है, मतलब पृथ्वी पर इसको कैसे हम क्या करेंगे, निर्देशित करेंगे, कैसे दिखाएंगे, ठीक है। या भारत में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, प्रदेश में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, पहले विश्व स्तर पर, फिर देश स्तर पर, फिर प्रदेश स्तर पर देखिए। तीसरा, ये अगर मैदान, पठार, पर्वत जो भी है वो क्यों है, वो क्यों है, और जो भी है उसका निर्माण कब हुआ, तो ऐतिहासिक जियोग्राफी वहां पर आ जाएगी। और उसका निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन सी प्राकृतिक शक्तियां उसमें लगी, फिर इस स्थान के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। जितनी भी पार्थिविक जानकारी होती है वो सारी जानकारी। अब पार्थिविक जानकारी के अलावा एक जानकारी आपको और लेना होगा,
वो होगा जैविक जानकारी। क्या? जैविक जानकारी। इसने तो क्या कर दिया, पार्थिव सूचना को दे दिया, और अब एक बचा जैविक सूचना। अब जैविक सूचना में मानव, दूसरा अन्य जंतु, और तीसरा पादप। ठीक है, इन तीनों का अध्ययन करेंगे। तो ऐसे हम जियोग्राफी को एक समग्र दृष्टिकोण से रख सकते हैं। ठीक है, समग्र दृष्टिकोण में हम रख सकते हैं। अब ये तो समग्र समझने के लिए जियोग्राफी ये इतना किया गया। अब अगर विषय क्षेत्र को हमें कंसाइज करना हो, विषय क्षेत्र को कंसाइज करना हो, छोटे में हमें दिखाना हो, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, उसको देखते हैं। क्या? विषय क्षेत्र, जियोग्राफी का विषय क्षेत्र कैसे हम कंसाइज करेंगे। पहला तो हम ऐसे कर सकते हैं, पार्थिव सूचना एक, और दूसरा हम लिख सकते हैं जैविक सूचना। पहला क्या? पार्थिव सूचना, और दूसरा जैविक सूचना। ठीक है, पार्थिव सूचना और जैविक सूचना के अंतर्गत लिख सकते हैं। अगर इसको हम थोड़ा इलेबोरेट करें तो पृथ्वी पर 3 स्थल पाए जाते हैं। स्थल मंडल, ठीक है, स्थल पाया जाता है पृथ्वी पर, जल पाया जाता है तो जलमंडल, और तीसरा वायुमंडल। ठीक है, 3 मंडल पाया जाता है। अब स्थल मंडल में हम पर्वत पहाड़, नदियां, इनका अध्ययन करेंगे। जल मंडल में हम समुद्रों का अध्ययन करेंगे, नदियों का अध्ययन करेंगे, झीलों का अध्ययन करेंगे। वायुमंडल में हम वायुमंडल परतों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब ये पृथ्वी के बारे में इतना इसका विषय क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब दूसरा विषय क्षेत्र जो है, इसको हम मानव से संबंधित कर सकते हैं, मानवीय वर्ग। अब मानवीय वर्ग में हम किसको लेंगे? मानव को लेंगे। अब मानव से उसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाएगा, जनसंख्या घनत्व का अध्ययन किया जाएगा, मर्त्यता का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो इनका अध्ययन किया जाएगा। अब अगर एक वर्ग और हम बनाना चाहें तो जैविक संबद्धता। क्या? जैविक संबद्धता का बना सकते हैं। यानी यहां पर हम इकोलॉजी का अध्ययन करेंगे, पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, विभिन्न रसायन चक्रों या जैविक चक्रों का अध्ययन करेंगे। तो ये इतना जियोग्राफी क्या होता है, विद्वानों ने कुछ बताया, और शब्द की व्याख्या हमने कैसे की, और अगर उसके पार्थिव गुण को जियोग्राफी में हम पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो हम पार्थिव गुण को देखेंगे क्या क्या है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब पृथ्वी पर हमने पार्थिव गुण का अध्ययन कर लिया तो हम क्या करेंगे? जैविक गुणों का अध्ययन करेंगे। जैविक गुणों में हमने जैविक सूचना बताया, पार्थिव सूचना और जैविक सूचना। अब इन दो सभी को समग्र रूप से हम जियोग्राफी के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ठीक है, क्या? जियोग्राफी का
उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य, हमने कंसेप्ट देखा, अब उद्देश्य देखा। पहला उद्देश्य भूतल का अध्ययन करना ही है। पहला उद्देश्य क्या है, भूतल का अध्ययन करना ही है। ठीक है, पहला उद्देश्य भूतल का अध्ययन करना है। दूसरा उद्देश्य क्षेत्रीय विभिन्नता का निरूपण करना है। क्या करना है, क्षेत्रीय विभिन्नता का निरूपण करना है। जैसे हमने मैसूर एक स्थान लिया और एक दार्जिलिंग लिया, दोनों में कितना अंतर है इसको स्पष्ट करना है, यानी कि एरियल डिफरेंशिएशन करना है। तीसरा उद्देश्य पृथ्वी का अध्ययन मानव के घर के रूप में करना है। घर के रूप में करना है। पहला उद्देश्य भूतल का अध्ययन करना है। दूसरा क्षेत्रीय विभिन्नताओं को स्पष्ट करना है। तीसरा जो भी अध्ययन करना है वो मानव के घर के रूप में अध्ययन करना है। ठीक है। तीसरा उद्देश्य मानव पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करना है। चौथा उद्देश्य जियोग्राफी का है। क्या, चौथा उद्देश्य जियोग्राफी का है। अगला स्थानिक संगठन का अध्ययन करना है। स्थानिक संगठन क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में मनुष्य ने पर्यावरण के साथ किस तरह एडजस्टमेंट किया है, उसी को बोलते हैं स्थानिक संगठन। या जो परिवर्तन किया है एडजस्टमेंट के साथ, उसने परिवर्तन भी किया होगा कुछ। इलाहाबाद ऐसे तो था नहीं। इलाहाबाद में आप अगर देखेंगे भारद्वाज पार्क पर पहले गंगा वहां से बहती थी, तो मनुष्य ने रहकर किस तरह परिवर्तन किया है ये आप उदाहरण से समझ सकते हैं। ठीक। और अगला उद्देश्य मानव कल्याण। कोई भी विषय हो उसका लास्ट उद्देश्य क्या होता है, मानव कल्याण। तो उद्देश्य जियोग्राफी के इतने उद्देश्य हैं जिसको पूरा करने के लिए इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जियोग्राफी में हमें क्या क्या अध्ययन करना है। जियोग्राफी में जो जीआईसी और पीजीटी में पूछा जाएगा। अगर दिमाग में एक खाका रहे, इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक है भौतिक भूगोल, इसका अध्ययन हम लोगों को करना है। और एक है मानव भूगोल। ठीक है। अब ये क्या हो गया, पार्थिव सूचना हो गई। ये क्या हो गया, जैविक सूचना हो गई। ठीक है। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, पहले जियोमॉर्फोलॉजी। क्या, भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है। दूसरा क्लाइमेटोलॉजी। तीसरा ओशिनोग्राफी या समुद्र विज्ञान रहेगा। अगला बायोजियोग्राफी।
जैव भूगोल। क्या? जैव भूगोल। ठीक है। और अब इसमें देखते हैं मानव भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला इकोनॉमिक जियोग्राफी, दूसरा पॉपुलेशन जियोग्राफी, ठीक है। तीसरा सेटलमेंट जियोग्राफी, चौथा पॉलिटिकल जियोग्राफी, अगला कल्चरल जियोग्राफी, अगला इंडस्ट्रियल जियोग्राफी। ठीक है। इतना हम लोगों को कम से कम पढ़ना है। ठीक है। और यहाँ इन्वायरमेंट, क्या? इन्वायरमेंट जियोग्राफी, इतना हम लोगों को जीआईसी पीजीटी में कम से कम आपको पढ़ना है। ठीक है। और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारे विषय को, सारे इस पार्ट को अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आपको केवल वीडियो फॉलो करना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।